Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. Today we will start our new topic, that is excretion, chapter number 6, life processes. This topic is your last topic of this chapter, so we will start this now. Okay, so first is your excretion. What do you mean by excretion? जितने भी आपकी बॉडी के अंदर जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है, यानी आपने जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी उसको कंज्यूम कर ली और जो चीज़ें अब आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है उसको आपकी बॉडी से रिमूव करने का प्रोसेस ही क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन। अब क्या क्या चीज़ें हैं, किस टाइप के वेस्ट हैं जो आप रिमूव कर सकते हो? CO2 हो सकता है, एक्सेस में अगर वाटर है तो वाटर हो सकता है, या कोई और सब्सटेंस हो सकता है नाइट्रोजिनस वेस्ट के अलावा भी। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो सिंपल डिफ्यूज़न जो है उसके थ्रू एक्सक्रीशन करते हैं, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके अंदर कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमें पता है हमारे अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट है एक्सक्रीशन के लिए, तो यानी क्या हुआ, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उनके अंदर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं इस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, यानी एक्सक्रीशन को परफॉर्म करने के लिए। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या करते हैं, सिंपल डिफ्यूज़न जो है उसके थ्रू अपना एक्सक्रीशन करते हैं। नेक्स्ट इज़ योर एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग कंसिस्ट ऑफ 2 किडनीज, पेयर ऑफ किडनीज प्रेजेंट होते हैं, यूरेटर प्रेजेंट होता है, यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है और यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है। ठीक है, आपके डायग्राम देख सकते हो। दिस वन इज़ योर बीन शेप्ड किडनी। ठीक है, आपको पता है ना बीन शेप्ड होती है। ये आपका किडनी है, ये आपकी राइट किडनी है, ये आपकी लेफ्ट किडनी है। किडनी के जस्ट ऊपर आपका एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। किडनी जो है वहाँ से आपको ये दिख रहा होगा, आई होप ये आपको विजिबल है। दिस वन इज़ ओवटा, ये आपका यूरेटर निकल रहा है। यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होगा और यूरिनरी ब्लैडर जो है वो सीधे क्या होगा, यूरेथ्रा के थ्रू जो है वो आउट। ठीक है, यानी किडनी, देन दिस वन इज़ योर यूरेटर। यूरेटर इज़ जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में ओपन हो रहा है जहाँ पर स्टोर रहता है यूरिन, देन यूरेथ्रा के थ्रू आउट। The metabolic activity in the body generate many kind of wastes including nitrogenous waste which are harmful for the body, hence needed to be removed. So it is a process by which waste are removed from our बॉडी। यानी आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है जिसके अंदर क्या होता है, काफ़ी सारे वेस्ट जो है वो हमारी बॉडी जनरेट करती है उस एक्टिविटी के दौरान, या एज अ प्रोडक्ट रिलीज़ होते हैं। तो हमें जो चीज़ कंज्यूम करनी होती है वो हम कर लेते हैं। बाकी कुछ ऐसे हार्मफुल प्रोडक्ट भी होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, इसलिए उनको रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जो इस वेस्ट को रिमूव करने के प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन। नेक्स्ट इज़ जो मटेरियल एक्सक्रीटेड। अब कौन कौन से मटेरियल है जो वो एक्सक्रीट होते हैं? फर्स्ट इज़ योर नाइट्रोजिनस वेस्ट। नाइट्रोजिनस वेस्ट में 3 आएंगे, यूरिया, यूरिक एसिड एंड यूरिन। एक्सेस ऑफ वाटर, पानी बहुत ज़्यादा आपके बॉडी में है तो बाय स्वेट और बाय यूरिन। एंड गैसेस के फॉर्म में आपको पता आप CO2 एक्सेल आउट करते हैं, एंड इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट्स के फॉर्म में भी आपका एक्सक्रीट होता है। अब हम पढ़ते हैं स्टेप्स फॉर यूरिन फॉर्मेशन। Each kidney contain many filtered unit called as nephron. These are the basic functional unit of kidney. आपको पता है कि किडनी जो है उसकी बेसिक यूनिट नेफ्रॉन्स है, और नेफ्रॉन्स जो है वहीं पर मेन क्या होता है, आपका फिल्ट्रेशन जो है वो होता है। तो आपकी बेसिक यूनिट क्या हो गई, इसकी बेसिक फंक्शनल यूनिट किडनी की, दैट इज़ योर नेफ्रॉन। नेफ्रॉन्स आर मेड अप ऑफ अ क्लस्टर ऑफ थिन वॉल्ड कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। अभी मैं आपको इसका डायग्राम दिखाऊंगी, आपको ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। चलो मैं पहले डायग्राम कर लेते हैं हम। ठीक है, दिस वन इज़ योर डायग्राम। आप देख सकते हैं ये आपका ग्लोमेरुलस है, ये आपका पूरा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ये पूरा सिंगल एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। ये आपका ग्लोमेरुलस है जहाँ पे इसको हम सीव लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है, यानी यहाँ पर जो है रीनल आर्टरी से आपका ब्लड आएगा इम्प्योरिटीज़ लेके जो भी होगा, तो वहाँ पर ये इसको जो उसको यूज़ कर एब्जॉर्ब करना होगा वो तो एब्जॉर्ब कर लेगा और बाकी फिल्ट्रेट आउट करके नीचे चला जाएगा। यहाँ पर भी आपके बहुत सारे वाटर और सॉल्ट्स जो है वो एब्जॉर्ब होते जाएंगे। एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होगा, कलेक्टिंग डक्ट में आएंगे और यहाँ से फिर कलेक्टिंग डक्ट से आने के बाद यूरेटर में जाएंगे। यूरेटर से कहाँ जाएंगे, यूरिनरी ब्लैडर, देन यूरिनरी मीटर्स के थ्रू, या फिर जो ओपनिंग है अपने यूरिनरी की उसके थ्रू यूरिन आउट। ठीक है, ये पूरा इसका स्ट्रक्चर होता है। तो यही मैंने पूरी चीज़ें इसमें लिखी है, आपको मैं पढ़ देती हूँ। नेफ्रॉन्स आर मेड अप ऑफ अ क्लस्टर ऑफ थिन वॉल्ड कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। हमने देख लिया क्या है, विच इज़ एसोसिएटेड विद अ कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज बॉम्बेन्स कैप्सूल। जो हमने ये कप लाइक स्ट्रक्चर देखा था इसे हम कहते हैं बॉम्बेन्स कैप्सूल। ठीक है, and the long tube which terminate through this capsule. The renal artery brings oxygenated blood to the kidney along with the nitrogenous wastes like the urea and the uric acid and many other substances. जो ये हमने देखी थी renal artery,
ये रीनल आर्टरी क्या कर रही है, ये रीनल आर्टरी जो है वो ब्लड लेकर आ रही है आपकी, दैट इज़ योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसके अंदर काफ़ी सारे नाइट्रोजनस वेस्ट है, ठीक है। तो वो यहाँ पर लेके आएगी। द ब्लड गेट्स फिल्टर्ड थ्रू द ग्लोमेरुलस एंड दिस फिल्ट्रेट एंटर्स द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ये जो ब्लड है वो ग्लोमेरुलस जो है वहाँ पर फिल्टर होगा और जो है बाकी जो उसका ट्यूब वाला पार्ट है नेफ्रॉन का वहाँ पर चल जाएगा। एज दिस फिल्ट्रेट मूव डाउन the tubular part, glucose, amino acids, salts and the excess of water gets collectively reabsorbed by the blood vessels surrounding these tubules। तो यहाँ पर क्या होगा कि अब जो फिल्ट्रेट है जैसे जैसे ट्यूबुलर ट्यूब में जाएगा तो दो तरह के ट्यूब है आपके, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, दैट इज़ पीसीटी एंड डीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो यहाँ पर मेनली क्या होते हैं, जितने भी सॉल्ट्स होते हैं या जितने भी आपके वाटर जो है वो ये सब चीज़ें, ग्लूकोज हो गया, जो भी आपको वापस से रीअब्जॉर्ब करना है, यानी जो आपका है फिल्ट्रेट में निकल चुका है लेकिन वो आपके लिए यूज़फुल है, वो उसको वहाँ पर रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब्ड डिपेंड अपॉन, अब कौन क्या क्या कितना रीअब्जॉर्ब होगा ये किस पे डिपेंड करेगा, हाउ मच एक्सेस ऑफ वाटर इज़ देयर इन द बॉडी, यानी कितना आपकी बॉडी जो है उसके अंदर वाटर है, एंड हाउ मच नाइट्रोजनस वेस्ट टू बी एक्सक्रीटेड आउट, यानी आपको कितना नाइट्रोजनस वेस्ट जो है उसको एक्सक्रीट करना है। Fluid now flowing in the tubular part is urine, which gets collected in the collecting duct of nephron. This collecting duct together leave the kidney at the common point by forming the ureter। जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पर जितना उसको होना होगा वो पीसीटी और डीसीटी, यानी आपका जो ट्यूबुलर फॉर्म है वहाँ पर उसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। उसके बाद जो आपका कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा वो यूरिन होगा जो कि कम्प्लीटली वेस्ट होगा। अभी यूरिन कलेक्टिंग डक्ट से क्या होगा, दोनों किडनी से निकलते हुए यूरेटर के पास जाएगा और यूरेटर जो है वो यूरिनरी ब्लैडर के पास जाएगा और यूरिनरी ब्लैडर जो है वहीं पर आपका जो है प्रेशर जनरेट होता है, या फिर जो कहते हैं ना आप मतलब एक आपके नर्वस कंट्रोल से आपको पता है, ब्लैडर होता है कि आपको जब भी ऐसे लगता है यूरिन का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है तो आपको पता है कि अब हमें जो है यूरिन को मतलब एक्सक्रीट आउट कर देना चाहिए, तो उस चीज़ का जो है वो मैसेज सिग्नल जो है आपके प्रोवाइड कर देगा। ईच यूरेटर ड्रेन्स द यूरिन इन द यूरिनरी ब्लैडर वेयर इट इज़ स्टोर्ड अंटिल द प्रेशर आर एक्सपेंडेड। Bladder leads to the urge of pass it out through the urethra. The bladder is a muscular structure which is under nervous control. 180 liter of filtrate is formed daily, but only 2 liter is excreted out as the urine, so the rest is reabsorbed in the body. यानी 180 फिल्ट्रेट जो है वो मेनली बनता है, लेकिन हम सिर्फ 2 लीटर जो है उसी को एक्सक्रीट आउट करते हैं। तो आप सोच लो, यानी क्या होगा 178 लीटर जो है उसको हम क्या कर लेते हैं, वापस से रीएब्सॉर्ब कर लेता है हमारी बॉडी। ओके, अब नेफ्रॉन्स का फंक्शन क्या है, एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट जो है उसको एक्सक्रीट करता है और वाटर की और आयोनिक बैलेंस को जो है उसको मेंटेन रखता है। नेक्स्ट इज योर एक्सक्रीशन इन प्लांट्स यूज डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। एनिमल्स हमने देख लिया, अब हम प्लांट्स में देखते हैं कि प्लांट्स जो है उसके अंदर कैसे एक्सक्रीशन होता है। फर्स्ट इज ऑक्सीजन एंड CO2 इज डिफ्यूज्ड थ्रू स्टोमेटा के थ्रू ऑक्सीजन और CO2 जो है वो डिफ्यूज होती है। एक्सेस वाटर इज रिमूव्ड बाय ट्रांसपिरेशन जो प्रोसेस है उसके थ्रू एक्सेस वाटर जो है वो रिमूव हो जाएगा। प्लांट कैन इवन लूज सम ऑफ देयर ओल्ड पार्ट्स, या फिर क्या करेगा इसके अंदर प्लांट्स जो है वो कुछ जो उसके पुराने लीव्स है, बाग्स है, उसको क्या करेगा वो उसको झड़ा देगा, कहते हैं झड़ जाते हैं, लीव्स झड़ जाती है, वो कर देगा। Other waste products like resins and the gums, especially in the old xylem cells, which can also be lost by plants। बाकी जो resins हो गया, gums हो गया, उसके फॉर्म में भी क्या करता है वो उसको excrete आउट कर देता है। प्लांट्स ऑल्सो सिक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंसेज इनटू द सॉइल अराउंड देम। प्लांट्स कुछ वेस्ट जो है वो अपने सॉइल के आसपास भी सिक्रीट करके उसको एक्सक्रीट आउट करता है। ठीक है, द यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। जो यूरिन फॉर्मेशन है उसके अंदर 3 स्टेप होती है जो हमने ह्यूमंस में पढ़ा था। फर्स्ट इज योर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, नाइट्रोजनस वेस्ट, ग्लूकोज, वाटर, अमाइनो एसिड फिल्टर्स फ्रॉम द ब्लड इनटू द बोमिन कैप्सूल्स ऑफ द नेफ्रॉन। ग्लोमेरुलर कैप्सूल जो है इन सबको जो है क्या करता है, रीअब्जॉर्ब करता है और फिर बोमिन कैप्सूल तक पहुँचा देता है। Tubular reabsorption, now useful substances from the filtrate are reabsorbed back by the capillaries surrounding the nephrons। अब tubular reabsorption मतलब है कि जो बचा हुआ प्रोडक्ट है उसको भी वो reabsorb कर लेगा। Next is your secretion, urea, extra water and the salts are secreted into the tubule which open up into the collecting duct and then into the ureter। अब जो भी एक्सेस में है जिसकी
सिक्रीशन में क्या होगा कि जो भी एक्स्ट्रा वाटर है, सॉल्ट है, उसको वो क्या करेगा कि कलेक्टिंग डक्ट में जो है वो वहाँ पर उसको भेज देगा ट्यूब्यूल से, और उसको बाद में यूरेटर में भेज के एक्सक्रीट आउट कर देगा। आपकी बुक में एक टर्म दिया हुआ है, दैट इज़ हेमोडायलिसिस, द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग ब्लड बाय एन आर्टिफिशियल किडनी, इट इज़ मीन्ट फॉर द किडनी फेलियर पेशेंट। आपको पता है कि जिन लोगों की किडनी फेल हो जाती है तो क्या होता है कि उनके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो जमता जाता है, और वो क्या कर देता है, वो आपकी बॉडी को जो है वो आपको पता है काफ़ी सारी बीमारी का कारण बन जाएगा अगर आपकी बॉडी के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट रहेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो किडनी पेशेंट्स हैं जिनकी किडनी फेल हो चुकी है, उनके लिए एक डायलिसिस प्रोसेस होता है, आर्टिफिशियल किडनी, जिसमें वो क्या करते हैं, ब्लड को प्यूरीफाई करते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हीमोडायलिसिस। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस। अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ आप लोग अपने डाउट्स जो हैं उसको एक नोटबुक में लिख लो, फिर हम उसको क्लियर कर लेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।